अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला इन 15 औरतों को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है, इन 15 औरतों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इनके आमाल ऐसे क्या हैं जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है। आइएगा एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। नंबर एक, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर के अंदर लड़की पैदा होती है ना, उस घर में अल्लाह तबारक व तआला की 10 रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। नंबर दो, अल्लाह पाक उन औरतों की दुआ कबूल नहीं करता जब जो औरतें बेपर्दा घूमा करती हैं। उन औरतों की दुआ कबूल नहीं होती हैं जो बेपर्दा गैरों के सामने घूमा करती हैं और बाजारों में जाया करती हैं। नंबर तीन, वो औरत बहुत खुश नसीब हुआ करती है जिसकी पहली औलाद बेटी हो। आज के दौर में आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में अगर जैसे शादी हुई और शादी के बाद में पहली औलाद अगर लड़की हो जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं कि यार पता नहीं कैसी औरत आई है कि औलाद जो है इसकी लड़की हुई है। तो बहुत सारे घरों के अंदर जो है लोग खुश नहीं होते हैं और गम मनाया करते हैं। तो देखिएगा लड़की जो होती है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत हुआ करती है और अल्लाह पाक की रहमत उस घर में नाजिल होती हैं। तो वो औरत बहुत खुश नसीब हुआ करती है जिसकी पहली औलाद लड़की हो, जिसकी पहली औलाद लड़की हो। नंबर चार, जो औरत घर से बाहर निकले, है ना, और पर्दे के साथ निकले और शोहर से इजाजत लेकर निकले, तो ऐसी औरत जो है ऐसी औरत को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है। नंबर पाँच, जो औरत बिना पर्दे के बाल खोल के बाहर निकलती है उस पर अल्लाह के फरिश्ते लानत भेजते हैं। उस पर अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते क्या है, लानत भेजा करते हैं। नंबर छः, एक अहम बात मैं आपको और बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर औलाद जवान हो जाए तो उसके निकाह करने में जल्दी करो। लड़की जवान हो जाए या लड़का जवान हो जाए तो निकाह करने में जल्दी करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसे दफन करने में जल्दी करो। अगर कोई मेहमान आपके घर आ जाए तो उसे खाना खिलाने में जल्दी करो। इसी तरीके से अगर आपके ऊपर कर्जा हो तो कर्ज अदा करने में भी जल्दी करो। ऐसे ही अगर आपके घर औलाद जवान है तो उसकी शादी करने में, उसका निकाह करने में जल्दी करो। नंबर सात, जिसने निकाह किया उसने अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। जी हाँ, जिसने निकाह किया उसने अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। नंबर आठ, औरत पर्दे में रहने की चीज है। औरत पर्दे में रहने की चीज है। जब बेपर्दा निकलती है ना तो शैतान उसे झांक झांक करके देखता है। नंबर नौ, सबसे बेहतर औरत वो होती है जो अपनी इज्जत की भी हिफाजत करे और अपने शोहर की भी खिदमत करे, अपनी शोहर की इज्जत की भी कदर करे। तो ऐसी औरत बहुत अच्छी और बेहतर हुआ करती है। नंबर 10, जो शख्स अपना इतना पैसा रखता हो कि वह बेटी का निकाह कर दे फिर भी वो निकाह ना करे तो फिर वो ऐसा शख्स जो है गुनाहगार होता है। औलाद अगर जवानी में आकर के कोई गुनाह करती है तो उसका जिम्मेदार उसके माँ बाप हुआ करते हैं। नंबर 11, कभी भी अपने बेटियों को बुरा मत समझो। बहुत सारे लोग बेटियों को बुरा समझते हैं, बोझ समझते हैं। बोझ मत समझो। क्यों? इसलिए कि बेटी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हुआ करती है और बेटी जिस घर में होती है उस घर में फूल बरसते हैं, फूल खिला करते हैं। नंबर 12, जो औरत अपने आप को गैर मर्द की नज़र से बचाती है अल्लाह तबारक व तआला की उस पर रहमत नाजिल हुआ करती है। बहुत सारी औरतें नुमाइश करती हैं, अपने बालों की नुमाइश कर रही हैं, अपने कपड़ों की, अपने लिबास की नुमाइश करती हैं। तो ऐसी औरतों पर अल्लाह के फरिश्ते लानत भेजते हैं। तो लिखा है जो औरत अपने आप को गैर मर्द की नज़र से बचाती है अल्लाह की उस पर रहमत नाजिल हुआ करती है। नंबर 13, औरत जब घर से निकले तो उसका पूरा जिस्म ढका हुआ यानी छुपा हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर औरत का जिस्म छुपा हुआ नहीं है तो फिर वो
ایسے ही बिना पर्दे के निकलती है तो शैतान उसके साथ होते हैं, झांक करके देखते हैं, और यूं समझिएगा बिना पर्दे के औरत निकलती है तो अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत भेजा करते हैं। नंबर 14, जो औरत अपने माँ बाप की और शोहर की फर्माबरदार होती है, खिदमत किया करती है, तो अल्लाह उससे बेपनाह मोहब्बत फरमाता है, उसके ऊपर रहमतें नाजिल होती हैं। नंबर 15, जो औरत अपने घर का हर काम बिस्मिल्लाह से, हर जायज़ काम बिस्मिल्लाह से शुरू करती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरत के हाथ में बरकतें रख देता है, बरकतें अता फरमा देता है। तो ये वो औरतें हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया, किताबों के अंदर ज़िक्र आता है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरतों से बेहद प्यार फरमाता है। अगर आप अल्लाह की प्यारी बनना चाहती हैं, अगर आप अल्लाह की नेक बंदी बनना चाहती हैं, तो फिर बुरे कामों से निकल कर आप इन कामों को फॉलो करें। पर्दे के साथ घर से निकलें तो शोहर से इजाज़त लें, पर्दे के साथ निकलें, और बिला ज़रूरत किसी से बात ना करें, और अपने पूरे जिस्म को छुपा करके निकलें। ये एक इस्लामी औरत की शान हुआ करती।